शबनम, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं ये लेके आई हूँ नन्ही मुन्नी राजकुमारियों के लिए ये फ़्रॉक। और देखिए इसका जो पैटर्न है वो बहुत ही सुंदर भी है और ये बहुत इजी भी है। जिसे सिर्फ क्रोशिया चलाना आता है वो इसे बना सकता है। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ डबल क्रोशिया से ही मैंने ये बनाया है। और इसके लिए मैंने यूज़ शाइनिंग वाली जो वूल है वो यूज़ की है वर्धमान की, और 11 नंबर क्रोशिया हुक से मैंने इसे बनाया है। तो चलिए अब इसकी हम लेंथ ब्रेड्थ देखते हैं। और इसकी जो चेस्ट है ये 13.5 इंचज़ है, 13.5 इंचज़। और ये जो इसकी स्ट्रैप है शोल्डर वो मैंने देखिए ये 5 इंचज़ है। और ये टोटल इसकी जो लेंथ है ऊपर से शोल्डर से लेकर के यहाँ तक ये 18.5 इंचज़ है। तो अब फ्रेंड्स हम इस वीडियो में इसे बनाना सीखेंगे कि इसको कैसे बनाते हैं। बहुत इजी है बनाना और बहुत ही जल्दी बनती है और पहनी हुई भी बहुत सुंदर लगती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। चलिए फ्रेंड्स, इस फ्रॉक को स्टार्ट करते हैं। इस फ्रॉक को स्टार्ट करने के लिए इस तरह से हम अपनी फिंगर पे इस तरह से एक्स बनाएंगे और इस थ्रेड में से, इस लूप में से इस ऐसे निकालेंगे और ये हमारा नॉट बन जाएगी। और अब हम बनाएंगे 150 चेन, या अपना वो बच्चे का आर्म होल टू आर्म होल आप मेजरमेंट लेकर के भी बना सकते हो। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। फ्रेंड्स, अब चेन मैंने बना ली और अब हम 3 चेन और बनाएंगे। और इस चेन में, 4th चेन में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। थ्रेड को रैप करेंगे, चेन में क्रोशिया हुक डालेंगे और इस लूप को लाएंगे और फिर थ्रेड रैप करेंगे और रैप करके इनटू लूप में से निकालेंगे। इसमें से अब थ्रेड रैप करके इन दो में से निकाल लेंगे, फिर थ्रेड रैप करेंगे इनटू लूप में से निकाल लेंगे। तो ये हमारा है डबल क्रोशिया। तो सभी चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे हम इस तरह से। थ्रेड रैप करेंगे, चेन में क्रोशिया हुक डालेंगे, इसको लाएंगे और इस थ्रेड को रैप करके दो में से निकाल देंगे, फिर थ्रेड रैप करेंगे इनटू लूप में से निकाल देंगे। थ्रेड रैप करेंगे और चेन में से निकालेंगे लूप और थ्रेड रैप करके दो में से, फिर थ्रेड रैप करेंगे फिर इन दो में से। तो इस तरह से हम अपनी सभी चेन में एक एक क्रोशिया, डबल क्रोशिया डालते जाएंगे। देखिए इस तरह से लेंगे। अब देखिए ये इस तरह से बन रहा है। अब हम पूरी चेन पे इसी तरह बना लेंगे और ये बना करके मैं दिखाती हूँ। देखिए ये राउंड कंप्लीट हो गया और अब हम इस राउंड को इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। बस इसके ध्यान से कि इसमें कोई भी बल ना पड़े और ये सीधा हो बिल्कुल। और सीधी साइड से इस तरह से ये 3 की चेन जो है इसकी 3rd चेन से
हम स्लिप स्टिच से इसे जॉइन कर देंगे इस तरह से। और उसके बाद यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे और नेक्स्ट ये वाली चेन छोड़ करके इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब फिर थ्रेड को रैप करेंगे नेक्स्ट चेन में, इस तरह से क्रोशिया हुक डालेंगे, थ्रेड लाएंगे, लूप लाएंगे, थ्रेड रैप करके 2 में से निकाल देंगे, फिर थ्रेड रैप करेंगे और इन 2 में से निकाल देंगे। ये हमारा डबल क्रोशिया है। और इसी तरह हम सभी चेन्स में एक एक डबल क्रोशिया इस तरह से बनाते जाएंगे। सभी चेन्स में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और ये राउंड इसी तरह हम कंप्लीट कर लेंगे। तो ये मैं कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो ये फ्रेंड्स सेकेंड राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया। अब इसको यहाँ पर स्लिप स्टिच से जॉइन कर देंगे 3 चेन और उसके बाद इस चेन में नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया बना देंगे। उसी तरह जैसे हमने 2 राउंड्स बनाए हैं ये राउंड भी उसी तरह ही बनाएंगे। देखिए हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया। तो इसी तरह हम अपनी चेन में हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे और ये हम 3 इंच तक बना लेंगे। तो ये मैं 3 इंच करके आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड देखिए इसके मैंने 8 राउंड्स दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 राउंड में जो हमारी ये ब्रेड्थ बनती है वो है 3.5 इंच, 3.5 इंचेस। तो अब हम यहाँ से सेकंड कलर स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स ये मैंने सेकंड कलर अटैच कर लिया है और अब ये 3 चेन बना ली और एक चेन हम स्पेस के लिए बनाएंगे और यहाँ पर नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन और नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया। इस तरह हम एक चेन एक डबल क्रोशिया, एक चेन एक डबल क्रोशिया बनाते हुए 5 बना लेंगे। 1 2 3 4 5 बनाने के बाद एक चेन और फिर हम एक स्पेस को स्किप करके यहाँ पे बनाएंगे। अब फिर हम एक चेन एक डबल क्रोशिया बनाते हुए 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन एक डबल क्रोशिया, एक चेन एक डबल क्रोशिया, तो अब हमारे ये 5 डबल क्रोशिया बन गए। अब हम एक चेन बनाएंगे और एक इसको स्पेस को स्किप करेंगे और ये 5 डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। तो इसी तरह हम अपना राउंड कंप्लीट कर लेंगे। फ्रेंड्स ये राउंड कंप्लीट हो गया। ये 5 स्टिच डाल लिए मैंने 5 DC और एक ये हम स्किप करेंगे और अब ये हमने चेन की थी, इसकी 3rd चेन में हम स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से और अब हमारा ये राउंड इस तरह फिनिश हो गया। अब 3 चेन करेंगे और एक स्पेस के लिए लेंगे और नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन और नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर यहाँ पर इस तरह से फिर एक चेन, एक इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। तो इसी तरह हम ये बनाते रहेंगे। एक बार फिर देखिए, एक चेन इस तरह से यहाँ पर डबल क्रोशिया, एक चेन एक डबल क्रोशिया, 1 चेन। तो इस तरह हम
राउंड पूरा करेंगे और फिर लास्ट में यहीं पे स्लिप स्टिच से राउंड फिनिश करेंगे और नेक्स्ट राउंड स्टार्ट कर लेंगे 3 चेन करके। और अब मैं ये थोड़े से राउंड बनाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने 8 राउंड्स बना लिए। आप इसमें 5, 6 कितने भी राउंड्स बना लीजिए, क्योंकि ये राउंड जो है साथ साथ बनते जाएंगे। और अब इसे हम यहाँ छोड़ देते हैं और हम एक और जो है बॉल लेकर के हम यहाँ पर थ्रेड जॉइन करेंगे। यही वाला कलर यहाँ पर इस तरह से इस थ्रेड को बाद में हम बैक साइड पे फिक्स कर देंगे। तो अब हम यहाँ पर 3 चेन बना लेंगे और चेन बनाने के बाद यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो अब फ्रेंड्स, आप पहले ध्यान से देखिए कि यहाँ पर हमने जैसे यहाँ पे है तो ऐसे डबल क्रोशिया मैंने यहाँ पे बनाया, 2 डबल क्रोशिया बनाए। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस साइड को 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हम यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हम इधर को 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। मतलब यहाँ पर इस बॉक्स में इधर, इधर और यहाँ पे तीनों साइड हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। इधर बनाने के बाद फिर हम यहाँ बनाएंगे। पहले हमने यहाँ बनाया, फिर ये गैप छूट जाएगा हमारा, फिर हम यहाँ पे बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। ये सारी डबल क्रोशिया का ही पैटर्न है, इसलिए बहुत इजी है। देखने में लगता है कि बहुत टफ़ है, लेकिन टफ़ बिल्कुल भी नहीं है। तो अब हम देखिए यहाँ पर ये वाला जो है यहाँ पे बनाएंगे। तो अब यहाँ पे हम इसे, ये थ्रेड है हमारा, इसको हमने अभी पीछे कर देंगे इसको। तो अब यहाँ पे इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। अब हम देखिए, अब हम यहाँ पे बनाएंगे। आप इस तरह से पकड़ के भी बना सकते हो या फिर आपको इस तरह से भी पकड़ सकते हो। तो यहाँ पे इस तरह से आराम से लगा लोगे। तो यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया सेम स्पेस में, और इसके बाद देखिए अब हम यहाँ बनाए, अब हम यहाँ पे बनाएंगे। तो आप इसको थोड़ा सा ऐसे टर्न कर लीजिए वर्क को और यहाँ पे बना लीजिए। फ्रेंड्स, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। बस लग जाइए और बनाइए अपनी नन्ही मुन्नी प्रिंसेस के लिए। तो ये 2 यहाँ बना लिए हमने। इसके बाद अब हम यहाँ पे बनाएंगे। आप देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से हमारा ये बन गया। अब हमने देखिए यहाँ पे बनाया है, यहाँ पर, और इसके बाद हम इधर को यहाँ पे बनाएंगे, इधर, फिर हम यहाँ बनाने के बाद यहाँ पे बनाएंगे, फिर इधर बनाएंगे, फिर यहाँ बनाएंगे, फिर यहाँ पे बनाएंगे, फिर यहाँ और फिर इधर को। इस तरह हम 2 डबल क्रोशिया डालते जाएंगे। तो देखिए अब हमने यहाँ पे बनाया, अब हमारा इधर को बनाएंगे इस तरह से। यहाँ पे
और फिर हम इसीलिए हमने पूरी लेंथ के लिए ये नेट जो है वो पूरी नहीं बनाई, इसीलिए क्योंकि हमें यहाँ पकड़ने में इजी रहता है। तो अब देखिए यहाँ पर हम अब यहाँ पे 2 बनाएंगे। अब इसी तरह पकड़ के बनाएंगे ना, बहुत इजी बनता है ये। और फिर हम यहाँ पे बनाएंगे इस तरह से। और अब देखिए ये हमारा इधर वाला सर्कल कंप्लीट हो गया। अब हम नीचे आगे फर्स्ट राउंड के यहाँ पे ऊपर बनाएंगे। ये देखिए पहले हमने यहाँ बनाया था, अब ये एक हमारा बॉक्स छूटा है, अब यहाँ पे बनेगा। तो अब हम यहाँ बना देंगे 2 DC 2 डबल क्रोशिया इस तरह से। अब हम ये बनाने के बाद अब देखिए हमने यहाँ पे बनाया है और अब हम यहाँ पे बनाएंगे, फिर यहाँ इधर को ऐसे, फिर उसके बाद हम यहाँ बनाएंगे। तो आप पहले हम इधर बनाते हैं इस तरह से। इसको फोल्ड करके बहुत जल्दी बनता है, ये मैं आपको दिखाने के लिए ऐसे बना रही हूँ। तो अब देखिए अब हम यहाँ पे बनाएंगे इधर, इस तरह से। और अब ये 2 बन गए हमारे। अब हम यहाँ पे बनाएंगे इस साइड को। और अब हमारी 3 साइड्स होगी। तो अब हम नेक्स्ट जो है ये देखिए पहले हमने यहाँ बनाया था, इसको छोड़ेंगे, अब यहाँ पे बनाएंगे। तो इधर बनाएंगे इस तरह से। तो हमारे ये 2 पैटर्न कंप्लीट हो गए। देखिए 1 2 3 पैटर्न कंप्लीट हो गई। अब एक पैटर्न और बना के दिखाती हूँ मैं आपको। अब देखिए अब हम इसके बाद यहाँ पे हमने डाला, अब उसके बाद हमने यहाँ पे बनाएंगे इस बॉक्स में 2 इधर को, 2 इधर और 2 इधर को। अब हम पहले ये बनाएंगे इस तरह से, इसको वर्क को पकड़ लेंगे तो आराम से बना पाएंगे हम इस तरह से। और फिर हम इधर को टर्न करेंगे और यहाँ पे ऐसे बनाएंगे। और अब इधर को टर्न कर लेंगे। तो अब हम यहाँ पर इस तरह से बना लेंगे। अब ये बनाने के बाद अब हम यहाँ पे बनाएंगे। देखिए पहले हमने इधर बनाया था, ये बॉक्स इस बॉक्स में यहाँ पे नहीं बनाते, बाकी तीनों साइड बन जाते हैं। और अब हम यहाँ पे बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारा इस तरह से लगेगा। और ये राउंड मैं बनाती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड देखिए ये फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया मेरा। और ये देखिए ये बहुत सुंदर लग रहा है और कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा लग रहा है। और ये थ्रेड मैंने कट कर दिया। ये हर राउंड के बाद हमें ये थ्रेड कट करने होंगे। और अब हमने यहाँ पे देखिए ये डबल क्रोशिया बनाए हैं और इसमें नहीं बनाए, यहाँ पे ये बनाए हैं। उसी के सामने अब हमने यहाँ पे सेकंड राउंड स्टार्ट करना है। ये सेकंड राउंड आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो वैसे यहाँ पे ये एंड हुआ है, मैं वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। तो हम इस पे क्या करेंगे, पहले हम एक नॉट लगा लेते हैं। नॉट कैसे भी लगा लीजिए आप, फिंगर पे लपेट के लगा लीजिए कैसे भी। और अब हम यहाँ पे डालेंगे और इस तरह से ये स्लिप स्टिच बना लेंगे।
और ये थ्रेड जो है बाद में बैक साइड पे लेके हम इन्हें सिक्योर कर देंगे। तो अब हम बनाएंगे यहाँ पे 3 चेन के बाद वैसे जैसे हमने राउंड पहले ही बनाया था वैसे ही, बस स्टार्ट करते समय थोड़ा ध्यान रखना है कि वो फ्रिल्स एक जैसी लगेंगी अगर हम ठीक जगह पे स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे डबल क्रोशिया 2 बने थे, यहाँ पे हमने बनाए। अब इसके बाद क्या करना है, इस पे बनाएंगे, फिर इस पे, फिर इधर और फिर यहाँ। अब यहाँ बनाएंगे तो देखिए ये पहले भी यहाँ बने हुए हैं, तो इसी के सामने बनेंगे। तो अब हम इधर बनाएंगे, देखिए ये बन गए 2 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पे बनाएंगे इस साइड, यहाँ पर, और अब हम इधर बनाएंगे इसी बॉक्स में तीनों साइड इस तरह से, और उसके बाद अब हम यहाँ बनाएंगे। देखिए पहले इधर बनाए थे, अब इसमें नहीं बनाएंगे, अब यहाँ पे बनाएंगे। तो पहले भी यहाँ बने हुए हैं इसी के सामने। तो ये बहुत ही इजी है, सिर्फ इसमें डबल क्रोशिया ही बनता है। बहुत इजी है फ्रेंड्स, आप ज़रूर ट्राई करिए इसे, और सुंदर भी बहुत लगता है ये। इस पैटर्न का आप कुछ भी बना सकते हो। तो अब फिर देखिए यहाँ से इधर को यहाँ बनाएंगे, फिर आप यहाँ बनाया, अब इसके सामने यहाँ बनाएंगे, यहाँ पर, और फिर हम इस साइड बनाएंगे यहाँ भी। तो इसको फिर इस तरह से टर्न कर लेंगे, और यहाँ बनाने के बाद फिर अब हम यहाँ पर बनाएंगे इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स ये इस तरह से बनेगा, और यहीं पे ये आते जाएंगे। तो ये देखिए ये इस तरह से बनता जाएगा। इन थ्रेड को हम बीच में कर देंगे बैक साइड पे। तो फ्रेंड्स ये मैं कुछ राउंड दे लेती हूँ। अब इसके बाद हम जैसे ये एक राउंड और आएगा, फिर उसके बाद हमें ये राउंड भी और देने होंगे। तो मैं थोड़ा सा बना के फिर दिखाती हूँ आपको। देखिए फ्रेंड्स ये मैंने 10 राउंड्स बना लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जिसमें जो 1 2 3 4 5 ग्रीन कलर के हैं और 5 ही पिंक कलर के हैं। तो अब हमारा देखिए यहाँ पर इस तरह से ये लास्ट राउंड है, जिसमें ये लास्ट पिंक कलर का राउंड बना हुआ है। तो अब हम इसके बाद देखिए ये मैंने 3 चेन की है, और अब हम यहाँ पर इसके बीच में डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, और फिर इसके चेन के बीच में और अब फिर इस स्पेस के बीच में देखिए इसके बीच में बनाएंगे, और उसके बाद इस चेन स्पेस में एक क्रोशिया इस स्पेस में, और एक क्रोशिया इस डबल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया इस डबल क्रोशिया के चेन में बनाएंगे, और एक इस स्पेस में बनाएंगे। तो इस तरह से हम अपना ये राउंड कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फिर यहाँ बनाएंगे,
फिर इसमें बनाएंगे। तो इस तरह से हम ये अपना देखिए इस तरह बनेगा। ये राउंड मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। ये राउंड कंप्लीट हो रहा है, देखिए इसका एंड। और अब हम यहाँ बना लेंगे और इसके बाद यहाँ पे डबल क्रोशिया। और अब इसके साथ इसकी थर्ड चेन में स्लिप स्टिच से ऐसे जॉइन कर देंगे। तो अब हम नेक्स्ट राउंड बनाएंगे 3 चेन और उसके बाद नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया। और अब हम ये इस तरह सभी चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से अब इसमें बनाया, अब इसमें बनाएंगे, अब इसमें बनाएंगे। आप सभी चेन में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये राउंड मैं कंप्लीट करती हूँ। तो फ्रेंड देखिए ये मैं थर्ड राउंड पे हूँ। 3 राउंड ये वाले बनाए हैं मैंने और इसको हम यहीं पे स्लिप स्टिच से जॉइन कर देंगे। और अब ये हमारा जो राउंड है वो कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर हम जो थ्रेड है वो कट कर देंगे। तो इस थ्रेड को हम नीचे सिक्योर कर देंगे। और अब हम ये हमारा देखिए इस तरह से बन गया ये। अब हम यहाँ पे आएंगे। यहाँ पर ये हमारे जो हमने ये बनाया था तो ये 150 डीसी बनाए थे। तो 150 डीसी में अब हम ऊपर वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स अब हमारे जो टोटल हमने डबल क्रोशिया बनाई थी वो थी 150 और नेक की फ्रंट के 31, बैक के 31 और ये हमारे हो जाएंगे 62। तो इस तरह से हम अलग अलग इन्हें डिवाइड कर लेंगे। फिर शोल्डर कटिंग के छोड़ेंगे हम 24, लेफ़्ट राइट साइड के 24 और ये दोनों साइड की हो जाएंगे 48। और स्ट्रैप हमारी 4 बनेंगी, 2 फ्रंट की 2 बैक की। और ये 4 स्ट्रैप जो हो गई ये 10 स्टिचेस की 10 डबल क्रोशिया की एक होगी तो ये होगी 40। तो इस तरह से हमारे टोटल 150 हो गए। और अब हम इनको 31 छोड़ करके हम अपना मार्कर लगा लेंगे। फिर 10 छोड़ करके 24 छोड़ करके इस तरह से हम अपने मार्कर लगा लेते हैं। अब ये जो यहाँ पर हमारे 10 डीसी हैं ये स्ट्रैप अब बनाएंगे और इसको हम अब निकाल देते हैं। और यहाँ पर हम क्रोशिया हुक डालेंगे और यहाँ से एक लूप बना के लाएंगे और फिर इस थ्रेड के साथ इसको इस तरह से डाल लेंगे। अब इस थ्रेड को हम साथ साथ लेते जाएंगे ताकि ये निकले नहीं। और हम यहाँ पर 2 चेन और बना लेंगे और फिर नेक्स्ट में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे। तो इस तरह हम अपने 10 डबल क्रोशिया बना लेंगे सभी स्पेस में। इस तरह से ये हमारा मार्कर आ गया। तो इस मार्कर तक हम ये डबल क्रोशिया, अब हमारे ये 10 हो गए। अब इसको निकाल देंगे और यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे और वर्क को टर्न करेंगे। और अब हम सभी चेन में 1 डीसी बनाएंगे। सभी चेन स्पेस में इस तरह
अब ये लास्ट में है तो यहाँ पर हम इस तरह से ये बना लेंगे। तो अब हमारे ये 3, 6, 9 और 10 बन गए। अब फिर हम यहाँ पे 3 चेन करेंगे और वर्क को टर्न कर लेंगे और अब वर्क को टर्न करके फिर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हम डबल क्रोशे बनाते जाएंगे। देखिए इस तरह से बन रहे हैं हमारे। और अब हमारा ये लास्ट है और इसकी हम चेन में बना लेंगे इस तरह से। तो अब हमारे ये 3, 6, 9 और 10। अब यहाँ पर 3 चेन करेंगे, फिर वर्क को टर्न करेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम इसे अपने शोल्डर की लेंथ तक इसे बना लेंगे और फिर उसके बाद ये वाले जो 10 स्टिचेस छोड़े हुए हैं इनके ऊपर स्टेप बनाएंगे, फिर ये 10 छोड़े हुए हैं और इसी तरह ये 10। तो ये हमारे 4 स्टेप है, ये मैं बना लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स ये मेरी स्टेप बन चुकी है और ये मैंने जो डबल क्रोशिया की रोज़ बनाई हैं, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 रोज़ बनाई है। और इसी तरह ये मैंने बैक साइड की जो स्ट्रैप है वो भी बना ली। अब हम इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। तो इन दोनों को, ये हमारी ये भी राइट साइड है, ये भी राइट साइड है, तो अब हमने इसको उल्टी साइड से ज्वाइन करना है। तो इसलिए हम इसको इस तरह से पलटा देंगे, चाहे आप पूरे प्रोजेक्ट को उल्टा कर लीजिए। और अब हम देखिए ये हमारी ये और ये दोनों रॉन्ग साइड होगी। अब हम हमारा थ्रेड इधर है और हम इधर से क्रोशिया हुक इंसर्ट करेंगे और इस तरह से हम इस लूप को यहाँ पे ले आएंगे और हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट ये वाले दोनों उठाएंगे इस तरह से और आगे वाला जो दूसरा पार्ट है उसके भी हम ये दोनों वाले उठाएंगे इस तरह से और इसके बीच में हम इस तरह सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर नेक्स्ट ये वाली चेन के दोनों पार्ट उठाएंगे और इसके भी दोनों, देखिए। तो इस तरह से हम इसको आगे सिंगल क्रोशिया करते हुए इसको स्टिच कर देंगे। आप इसे नीडल से भी कर सकते हो। इस तरह से बड़े आराम से ये हो जाएगा। और ये हमारे लास्ट स्टिचेस हैं। तो इस तरह हम इनको कर देंगे और अब हम इसमें से थ्रेड निकाल करके इसको भी कट कर देंगे और ये हम क्रोशिया से ही यहाँ पर इनको सिक्योर कर देंगे। तो देखिए ये हमारा इस तरह से बन गया। तो अब इस थ्रेड को हम कट ऑफ कर देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स अब हमारे ये दोनों शोल्डर हैं जो ये रेडी हो चुके हैं और इस तरह से बन गए। अब हम किनारी स्टार्ट करेंगे। हम यहाँ पर भी किनारी करेंगे और यहाँ ऊपर भी किनारी करेंगे। इसको हम निकाल देते हैं अब और हम क्रीम कलर पे पिंक कलर की किनारी करेंगे और पिंक पे हम क्रीम कलर की किनारी। तो फ्रेंड्स अब हम इसके घेर पर किनारी स्टार्ट करेंगे। तो किनारी जो है अब हम
इस क्रीम कलर पे पिंक कलर की करेंगे। तो इस तरह से स्टार्ट कर लेंगे और इस तरह से। अब इसके बाद एक सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब हम क्रोशिया यहाँ से डालेंगे और इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर यहाँ डालेंगे और सिंगल क्रोशिया बना देंगे। यहाँ से डालेंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ डालेंगे, इस तरह से थ्रेड रैप करेंगे, इन दोनों में से निकाल देंगे। ये सिंगल क्रोशिया होता है। आप देखिए इस तरह से हम आगे की ओर नहीं जाएंगे, इसमें हम बैक साइड जाएंगे। इस तरह से ये देखिए इस तरह से बनाते जाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से बनेगी। ये बहुत ही सुंदर लगती है बन करके। तो ये मैं सारे जो घेर के ऊपर इसे बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आप। तो फ्रेंड देखिए जैसे हमने घेर पर किनारी की है उसी तरह हम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पर मैंने यहाँ से स्टार्ट की थी और यहाँ पे करते हुए हमने यहाँ पे आके ये हमारा एंड हो गया। अब इसी तरह मैंने इस साइड भी कर ली। अब हम ये बीच वाली साइड करेंगे। तो बीच वाली साइड हम कहीं से भी स्टार्ट कर लेंगे, यहाँ से करें, यहाँ से बैक साइड से कहीं भी स्टार्ट करेंगे। तो देखिए मान लो हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे करते हुए फिर यहाँ पे, फिर पीछे से होते हुए हम यहीं पे आके हमारी जो है वो एंड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम अब क्रीम कलर से स्टार्ट करते हैं। तो मैं दिखाती हूँ कैसे करते हैं। तो अब हम देखिए इस तरह से स्टार्ट करेंगे। तो अब हम यहाँ बैक साइड पे जाना है। तो ऐसे करेंगे। एक जो हमारा ये डबल क्रोशिया है उसमें एक बार डालेंगे, एक बार यहाँ इस बीच में डालेंगे स्पेस में, और फिर एक बार यहाँ डालेंगे। ऐसे बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। देखिए यहाँ पे ऐसे, फिर ये इस स्पेस में देखिए यहाँ पे बनाएंगे और फिर इस डबल क्रोशिया में, फिर इस स्पेस में। तो इस तरह हम अपने बनाते जाएंगे। यहाँ पे इस तरह से, अब फिर यहाँ पे बनाएंगे। तो इसी तरह हम बनाते हुए ये बनाते जाएंगे और फिर यहाँ पर आकर के ये सबके बीच में हम बनाते जाएंगे चेन, जैसे हमने घेर पे किया है इसी तरह बनाते जाएंगे। तो ये मैं सारी कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड देखिए ये जो हमारी किनारी है ये कंप्लीट हो गई है और अब ये मैंने घेर पे भी किनारी कंप्लीट कर ली है देखिए। और अब हम यहाँ पे ये पीसेस मैं लगा रही हूँ। तो ये देखिए इस तरह से मैंने लगा लिए हैं और यहाँ पर पहले मैंने ये मार्कर लगा लिए थे इक्वल डिस्टेंस पे। तो ये मैंने 4 लगा लिए और 5th हम अब लगाएंगे इसको। और एक ये फ्लावर मैंने यहाँ पे लगा लिया है और इस फ्लावर का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये जो है, तो ये मैं ये थ्रेड यहाँ पे होता है तो इसको मैं से बीच में से यहाँ ले आई हूँ। और अब हम देखिए यहाँ पे हमने लगाना है, यहाँ पे मार्कर लगा हुआ है। तो यहीं पे हम इस नीडल को नीचे ऐसे डालेंगे और इस मार्कर को हम निकाल देंगे। और देखिए अब इस तरह से ये लग जाएगा। और अब हम
यहाँ पे इस तरह से नीडल निकालेंगे और यहाँ पे हम ये बीड लगाएंगे। आप यहाँ पे डालेंगे और ये बीड लग जाएगा और एक बार हम इसके बीच में से और निकाल देंगे ताकि ये हमारा बीड है वो अच्छे से सेट हो जाए। अब इसके बाद हम यहाँ पे थोड़ी थोड़ी दूरी पर टांके लगा देंगे ताकि ये ऐसे उठी उठी नहीं रहे। तो अब हम देखिए यहाँ पे निकालेंगे नीडल को, आप कहीं भी निकाल लोगे और यहाँ पे एक डबल क्रोशिया के बाद ऐसे नीडल डालेंगे, फिर 3-4 छोड़ करके इस तरह से, फिर ये एक डबल क्रोशिया के बाद इस तरह से। तो यहाँ पर 4-5 जो है हम स्टिच कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। और इसी तरह हमने दूसरे सारे जो हैं वो लगा लिए हैं और ऊपर जो बड़ा फ्लावर लगाया वो भी इसी तरह लगाया है। और ये देखिए इस तरह से हमारा ये पक्का हो गया और यहाँ पर हम इसे और पक्का कर देंगे थ्रेड को इस तरह से निकाल करके। अब हम ये थ्रेड को कट कर देंगे। तो अब देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी जो इस तरह से फ़्रॉक है वो रेडी हो गई है और देखिए ये कितनी सुंदर लग रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये फ्लावर जो हमने फ़्रॉक पे लगाए हैं वो बनाना सीखते हैं। इसको बनाने के लिए फ्रेंड्स हम एक ये नॉट लगा लेंगे इस तरह से और इस नॉट को लगाने के बाद हम 5 चेन कर लेंगे। 1 2 3 4 5 और फर्स्ट चेन में स्लिप स्टिच से इसे जॉइन कर लेंगे। अब हम 3 चेन करेंगे। 1 2 3 चेन करने के बाद इस रिंग जो छोटा सा रिंग बना है हमारा, इसके बीच में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे 20। अभी एक तो ये 3 चेन उसको भी 1 काउंट करेंगे। अब एक ये डबल क्रोशिया हमने 20 बनानी है। तो अब ये 3 4 5 6 7 8 9 और इस थ्रेड को हम साथ साथ लेके जाते रहेंगे। ये हो गया 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। तो ये हमारे 20। और अब हम इस जो पहले चेन बनाई थी उसकी 3rd चेन से स्लिप स्टिच के साथ इसे जॉइन कर देंगे। तो यहाँ पे हम धागा कट कर देंगे और देखिए ये हमारी छोटी सी प्यारी सी टिक्की या फ्लावर, आप कुछ भी कह सकते हो। तो ये रेडी है लगाने के लिए। ये मैंने 5 जो फ्लावर्स हैं वो रेडी कर लिए। तो ओके फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू सो मच।